घर पे जो है ना वो काफी खुशबुएं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बना रही हो ये। अंकल बोल के गए हैं बिरयानी आज बनानी है और स्पेशल बिरयानी। मैंने भी कैमरे में देखा अंकल आ गए हैं, राबिया वगैरह वापस आ गए यार। इकरा को पता नहीं, इकरा सो रही है। इकरा जल्दी उठो जल्दी उठो। आंटी वगैरह वापस आ गए, आंटी वगैरह। जाते वक्त भी रोना, आते वक्त भी रोना है। आपका किस तरह ट्रिप एंजॉय किया आपने? मैंने किया मामा का है, मामा का मामा। फातिमा हीरा ने कब आना है? पता नहीं, उन्होंने 2-3 दिन तक आ जाना है। मैंने ऊपर जाके उसके जो कमरे का हाल किया, मैंने सेट करना था यार। हस्बैंड साहब ने जो है ना वो मेरी ड्यूटी कम कर दी। अब ये रूम प्रॉपर सेट हो गया, अब मेरी बारी आ गई, मैं अपने घर वापस जाऊंगा। ठीक है, आज जो है उस एस्ट्रोलॉजी मुकम्मल होती नहीं तो तपरा हो ए दो में आ गई ने यार। ये अरीब भाई को किसने कहा था मेरी मिमिक्री करें? भाई अरीब की मिमिक्री तू करके दिखा जरा। मेरा आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का जो दिन है वो मेरा थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है क्योंकि व्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया है। मैं उठी लेट हूँ। अरीब साहब जो है वो उठ के रेस्टोरेंट चले जाते हैं, अभी वो वापस आए तो उन्होंने मुझे उठाया कि इकरा कंवल उठ जा उठ जा उठ जा। तो अभी वो फ्रेश होने गए हैं, चेंज वेंज करने गए हैं और मैं जो है वो फ्रेश होकर आप लोगों के सामने नया व्लॉग लेकर आ चुकी हूँ। खैर अभी सुबह से सीन है कि मुझे कोई भी नहीं दिखा क्योंकि आज मैं तो पूरा दिन सोती रही हूँ, तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे थी, पापा भी घर पे नहीं है। लेकिन घर पे जो है ना वो काफी खुशबुएं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही बाजी क्या बना रही हो इतनी खुशबू। ओए होए 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 क्या बना रही हो? ये बिरयानी बना रही हूँ। आए हाय हाय हाय, आज बिरयानी? खैर है, आज तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा बनाने के लिए। आज अंकल बोल के गए हैं। क्या पापा ने क्या कहा? बोला कि बिरयानी आज बनानी है और स्पेशल बिरयानी। मेरे अब्बा, अल्लाह अल्लाह, अरीब साहब को लगता है खुशबू नहीं आई, आएंगे तो फिर इनसे पूछूंगी कि अब्बा जी जो है वो आज स्पेशल बिरयानी का ऑर्डर देके गए हैं। वाह, इसी बहाने जो है ना वो हमें बिरयानी खाने को मिलेगी। बाजी ने जो है ना वो स्पेशल नींबू निचोड़ तड़केदार जो है वो तैयार की हुई है। तो बस फिर ठीक है, तैयार करो। मुझे भी भूख लगी एकदम देख के क्योंकि मैंने तो हल्का फुल्का ही खाया, लेकिन अब्बा जी ने जो है ना वो फुल महफिल जमाई हुई है माशाल्लाह। और फुल जो है वो सुबह से मेरा ख्याल से गए कब है वापिस? चीजें मेरा देख कर फिर गए हैं। आप सोई नहीं थी तो अब चले गए। अब बताया कुछ कब तक आएंगे? नहीं बताया, बस उन्होंने कहा बिरयानी उनको कहना ठंडी हो जाएगी। अभी सीन ही है कि अरीब साहब रेडी होके आते हैं, उसके बाद जो है वो देखते हैं। लेकिन अभी उनको भी मैं बताती हूँ यार, आज मेरे अब्बा को खैरियत नहीं लग रही। इतनी मजे की बिरयानी का पूरा सामान दे के लेके सही सुकून माहौल, मीठे चौल, घर की अम्मी बने हुए हैं। कसम से अम्मी नहीं ना है हमारी, लेकिन अम्मी को जो है ना उनकी कमी बिल्कुल फील नहीं होने दे रहे। मुझे मैं जब से यहाँ पे रुकी हुई ना मुझे ऐसा लग नहीं रहा। बीच में मम्मा बड़ी याद आती है, बड़ा मिस करती हूँ मैं। लेकिन पापा जो है ना वो फुल घर को संभाले हुए हैं, ऐसे जैसे अम्मी संभालती हैं प्रॉपर। खैर अभी बैठते हैं, अरीब साहब रेडी होके आते हैं, फिर आपको उनसे मिलवाते हैं। तब तक हम बैठते हैं और खुशबू लेते हैं जी मजेदार बिरयानी की। आप तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इधर से ना मुझे सीढ़ियों की आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है मेरे हस्बैंड साहब जो है ना वो तैयार हो गया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये क्या अरीब खांसी नहीं मैं रोक सकती यार अभी तक। जाना बताऊं, हाँ। ये तो तुम्हारा डिसीजन था ना कि रूम चेंज करने का, बिल्कुल परफेक्ट था ना। आपको लगता है मैंने इस घर का सबसे सॉलिड कमरा लिया था जब ये घर बना था, सबसे सॉलिड कमरा। तुम्हारी जाने की देर थी और हीरा ने वो सॉलिड कमरा कहा मेरा कमरा हो गया, ये मेरा कमरा हो गया। होते हुए पहले मैंने कह दिया कमरा मेरा हो गया। लेकिन अब सही किया ना, हम लोग सुकून से वहां पे रहेंगे भाई। इतना अच्छा माहौल, इतने अच्छा माहौल, मुझे अपनी पुरानी वाइब्स याद आ जाती। मैं कल बैठी ये चीज सोच रही थी कि वक्त भी देखो कैसे गुजरता है, पता ही नहीं चलता यार। ऐसे ही गुजरता वक्त यही होता है। जब तक नहीं आता तब तक एंजॉय करो, वापस तुम्हें आना नहीं चाहिए है? ना ऐसा ना कहो। मैं हीरा को कहूंगी फातिमा के कमरे में, उसके साथ गई भी ना ट्रिप्स पे, उसके साथ एंजॉय कर रही है ना, रहेगी भी उसके साथ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, तुम नीचे वाला कमरा लो। जेन्युइन बात है, तुम्हें सीढ़ियां ऊपर नीचे बहुत चढ़नी पड़ती हैं और वो अच्छा नहीं होता इस टाइम पे। तो बेहतर यही है कि नीचे वाला कमरा लो, नीचे सुकून रहेगा। मामा भी नीचे होती है, बार बार ऊपर नीचे आके कौन देखेगा? अभी तो कोई मसला नहीं है ना, अभी तो हम ऊपर, हमारा पूरा घर है, जिधर मर्जी रुके रहे हम जैसे मर्जी
वो अलग बात है, वो लेकिन ये मुझे बताओ इतनी खुशबू क्यों आ रही है किचन में? आपको पता है आपके ससुर जी सुबह से, मुझे तो पता ही नहीं, सीन है कि पूरा दिन सोई रही हूँ और पापा जो है ना वो मुर्गी दे के प्रॉपर जो है वो चावल बिरयानी मसाला आलू बुखारे कहने स्पेशल आज बिरयानी तैयार हुई। अंकल भी ना फिक्के खाने खा थक गए, उन्होंने कहा कि आज की चंगी चीज बनाने थे वो खाने ने स्पेशल तैयार हुई। खुशबू कितनी अच्छी आ रही, मैं तो देख के खाना बनेगा तो ज्यादा बार जब ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अभी तक आए नहीं। खैर पता नहीं, अभी गए हुए हैं बिरयानी का कह के गए ना खाने के लिए, तो लाजमी टाइम से आ जाएंगे। ठीक है अब वेट करते हैं क्या आने का। मैंने कहा अंकल आते हैं, खाना शाना लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। लेट्स गो गाइस। मैं बैठ गई थी बिरयानी के इंतजार में और बैठी बैठी मैंने ब्लूबेरीज जो है वो चटकी हैं अभी। ठीक है, लेकिन एक सवाल जो पिछले कुछ दिनों में मैंने क्वेश्चन आंसर Q&A किया था, ठीक है, उसमें आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि एक आप ही मोबाइल वाला जो सीन है ना कि अरीब साहब जो है वो आपको टाइम देते हैं, पास चाहे बीवी बैठी हो भावे बीवी का यही करना है, मैं इसलिए बात करके नहीं गेम लगी हो ना जब ये देखो तो क्या गेम भी ना खेलूं अब? तो फिर तो सुनना ही नहीं है, मतलब मैं इतना बोलती जा रही हूँ और ये बंदा मजाल सुन रहा तो जवाब दे रहा हूँ ना। सुन नहीं रहे आप, सुन हो रहे हैं मेरी आवाज से, मुझे यही लग रहा है गोलियों वाला सारा गुस्सा इस पे निकाल रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं, बस एंजॉय कर रहा हूँ। ये देखा बात मैं कुछ पूछ रही हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बात की सेंस ही नहीं समझ आ रही, दिमाग इतना आउट ऑफ फोकस चल रहा है। बंद कर दी ये लो, ये सिर्फ व्लॉग में राजा जी भाईजान लो, मैं तो खेल रहा था गेम, यहाँ पे ऐसा सीन हुआ है, मैंने भी कैमरे में देखा अंकल आ गए हैं और ये देखो अस्तगफार, इकरा को पता नहीं, इकरा सो रही है, राबिया वगैरह वापस आ गए, आंटी वगैरह वापस आ गए और ये मैडम सोई हुई है। इकरा 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 जल्दी उठो जल्दी उठो, आंटी वगैरह वापस आ गए, आंटी वगैरह हाँ उठ। ये देखो ये इतने चालाक है, अंकल ने हमें बताया नहीं। ये देखे ये तीनों खुद रेडी बैठी हुई हैं और आ गई हैं, सामान वगैरह निकल रहा है, एवी नहीं बिरयानियां बन रही थी। पापा कितने चालाक हैं यार, अपनी बेगम अपने बच्चों के लिए बिरयानी बनवा के गए हैं। अभी इस बच्ची को बताया ही नहीं है, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं बताया यार। मैंने यार सफाई, मैंने कैबिनेट साफ करवा लेती हूँ यार मम्मा, उनका सरप्राइज है, उनका सरप्राइज नहीं खराब करेंगे, ठीक है, उनको कहेंगे हम शौक हो गया, ठीक है। इमोशनल क्यों हो रही है, मम्मा आ रही है, अंदर ही आ रही है। ये चेक करो जी, यहाँ पे इन दोनों का व्लॉग बन रहा है और लोग एंट्री करने लगे हैं। अच्छा चला इनसे तो जाके मैं 4 रात करती हूँ ना, इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं है, इन्होंने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। कुछ लोग इतने ड्रामेबाज हो सकते हैं, इतने ड्रामेबाज हो सकते हैं। ये जो सरप्राइज था ना, ये मेरे लिए था कि मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी हुई है ना, वो मुझे जाते वक्त भी रोना, आते वक्त भी रोना है, वो सिर्फ मुझे मेरी मम्मा देखे, लेकिन पापा ने मम्मा मुझे पता चला है 24 घंटे ड्यूटी अरीब दे। हाँ जी, मैंने पूरा ख्याल रखा है, हर चीज का बंदोबस्त करके ये मैंने ब्लॉग दिखाया और करीब है ऐसे। भाईजान हमने तो बड़ा एंजॉय किया अंकल के साथ, हमने तो फुल पार्टी की है, लेकिन आज आप बिरयानी भी आगे गए, हमें बताया तक नहीं है। नहीं आपसे तो मैं लड़ूंगी, मैं सुबह सोया पड़ा छोड़ के बच्चों को वो गोश्त दे के गए, मैं सारी घर में खुशबुएं आ रही हूँ यार, तो इकरा वो गोश्त इनके लिए था ना, देखो बिरयानी स्पेशल। बिरयानी को इतना मिस किया, पाकिस्तानी फूड इतना मिस किया, क्या बताऊं, मेरी आवाज नहीं निकल रही है। मुझे स्पेशल मैसेज किया कि पापा जी आपने किसी को बताना नहीं है, तो मैं कहा यार मैं बाबे से नहीं छुपा सकता, कहता नहीं आपने नहीं बताना, मैं कहा ओके, फिर कहती बिरयानी तैयार हो। ये बाबा मैं हूँ। भाईजान कैसा रहा ट्रिप, आंटी एंजॉय किया तीनों ने? आंटी का नहीं, अब से आंटी का नाम आंटी नहीं है, आंटी का नाम मामा, मामा नाम हो गया। यानी मिलता कहता मामा कम। मैंने सिर्फ इसको मिस नहीं किया, इसको वापस छोड़ दिया। नहीं यार ऐसे क्यों कह रहे, सबने मिस किया, सबको मिस किया। आपका कैसा रहा ट्रिप, एंजॉय किया आपने? ज्यादा एंजॉय मैंने किया। मामा तो उधर देख रहा था, हम सारे एंजॉय करे, मामा का है, मामा के मामा। हर जगह मामा सोई जाती थी यार बेचारी देखो, सुबह सुबह उठ के एक्टिविटियां कर रही है, पास कर रही है फुल। वहाँ पे ऐसे घुमा रहे थे, चलो राबिया ज़ैनब उठ के चलो यहाँ। सुबह 7 बजे उठाते तो रात को 11 बजे म्यूज मरे पड़े थे। वो तंग आ गए थे कि उन्होंने पापा की एक्टिंग करना शुरू कर दी। नहीं पता ही सुतियां कौन है। ये लोग उठते ही शाम 6 बजे है, 7 बजे वाले जी नहीं है ये। आबादी हो चुके थे, अब आबादी होगी, आप 7 बजे सोएंगे। भाईजान सोते थे रात के, सुबह तक 6 बजे उठ जाते थे। 4 दिन इतना सन्नाटा था, अल्लाह की कसम मैं कहता था इकरा ये मुझे वो घर रख ही नहीं रहा, इतना सुकून है। साफ देख के पता चल रहा है कि
इकरा वाकई सुगड़ हो गया। पता लग रहा है पापा देख पापा घर को ऐसे टी-शर्ट सेट लेकिन आप ही ने रखा है। भाईजान हम उठते थे, हम सोए थे, अंकल ने बाहर मजदूर बुलाया था, काम हो रहे हैं। मैं कहा इकरा अंकल एक दिन क्यों नहीं सुकून करते हैं। कोई रोज कोई नई चीज आ रही होती थी। पापा के होते हुए पापा ना खुल के शॉपिंग नहीं करते। आज हमने तो खुल के की, हमने बड़े शॉप बड़े भाईजान ये तो गिफ्ट शिफ्ट देखेंगे क्या मिलते हैं, वो तो हम बाद में पता चलेगा। राबिया मैंने ना तुम्हें कंपटीशन जितवाया लोगों से, वो कर करके पीले कर करके जाके राबिया को वोट करो। अभी तो वो वाला वोट मिला ही नहीं, अभी तो जो मैं खुद किया था उसके वोट मिले हैं। यार वो वैसे अच्छी थी, वो धोती छोटी पहनी हुई थी, वो बड़ा प्यारा लग रहा था यार। डांस वगैरह लोग कितना अच्छा कल्चर दिखा रहे थे अपना। बड़ा अच्छा था जो राबिया का नच बजा बनना। मैंने भाई अपना पाकिस्तानी गाना प्रमोट किया। लेकिन मुझे लगा कि तूने खुल की नहीं नाचा जैसे राबिया नाचती है ना प्रॉपर तरीके से। बताती हूँ ना वहाँ पे बंदा कितना ही नाचे यार, वो मेरी धोती थी नहीं नाचा। चलो जी आए रेस्ट करें, फिर हमने बिरयानी शिरानी बनी हुई है। लिए टेबल लगाई जाएगी और सब मिल के खाना। मुझे नहीं पता था कि हम बिरयानी जो है वो ऐसे सबके साथ खाएंगे, ऐसे सबके साथ खाएंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी होगी आ जाओ जी पार्टी। और एक चीज तो राबिया को बताई नहीं, तेरा कमरा हमने छोड़ दिया है। हमने ऊपर वाले कमरे कब्जा कर लिया। नहीं मेरे कमरे में इसे तंग तो नहीं किया वैसे हैं? बस पूछो मेरे से पूछे, बहुत तंग हुई लेकिन बहुत मजा आया। एक्सपीरियंस से ये पूछो कि राबिया ने तंग तो नहीं किया। नहीं राबिया क्यों तंग करेगी, राबिया नहीं तंग करती। राबिया के साथ हमने ट्रिप किया हुआ, राबिया बिल्कुल तंग नहीं करती। लेकिन मैं एक्सपीरियंस थी अमेरिका के इसके साथ ट्रिप पे। मैंने कहा राबिया तो एक बारी जा मेरी बहन, एक बारी जा। कैसा बड़ा अच्छा नहीं बड़ा मजा आता है। तंग कर रहे हैं, तुम्हें तंग कर रहे हैं। रील्स बनाई है इससे मेरी। मैं ना होती पता नहीं क्या करती। ये रील्स की जगह लग रहा है डील्स बना के। ये सारे तंग भी आए ना, ले भी अंदर। ये बात है। देख लो इतना अच्छा इंसान हूँ कि बेशक तंग भी होते लेकिन मजबूरी से। इतना बुरा हूँ कि चुभने नहीं लगा लाइन गलत बोली, इतना भी बुरा नहीं हूँ कि चुभने लगाऊं। नहीं तुमने भी गलत बोली। नहीं बुरा तो नहीं हूँ जो सोच लो यार, सोच लो। बुरा तो नहीं हूँ जो खुबने लगा हूँ, इतना बुरा तो नहीं हूँ जो चुभने लगा। चलें जी गाइस, फाइनली जो है वो खाना लग चुका है। मम्मा जा रही हैं फ्रेश होने। बाकी जो 2 हजरात हैं वो जाके अंदर देखे। दोनों हजरातों ने जो हमारा एक्स रूम है उस पर कब्जा कर लिया दोबारा। जाके मैं दिखाती हूँ ना जरा करके आ रही है। इनको बड़ी देर बाद अपना कमरा मिला ना, पापा हंस रहे हैं बैठ के। इन पे जरा जाके ना मैं ये देखो जरा, एक मेरी बहन इधर बैठी। यार अपने कमरे में इतने दिनों बाद बैठ के सुकून मिल रहा है यार, वाइब ले रही हूँ घर की। घर लग रहा है ना। क्या कुछ किया आपने मेरे कमरे के नहीं कुछ भी नहीं किया, तुम इतना परेशान है। नोटी शक्ल बना रही हो, कुछ किया आपने? यार तुम्हारा कमरा सिर्फ मैंने छोड़ा है। मैं मतलब यहाँ से सिर्फ गई हूँ अपने कमरे में जो मेरा कमरा था। हैं। हाँ जी, ये तुम्हारा और जैनब का कमरा, तुम इंजॉय करना ठीक है। ऊपर मैं देख के आती हूँ क्या चेंजिंग हुई। हीरापी ने तो आएगी वापस तो बेहोश हो जाना है। वो उधर सांपों के साथ खेल रही है, वो उधर सही स्नेक्स के साथ खेली। अब बाहर आओ, खाना लग गया। आगे खाना। हाँ जी चलो, जो बिरयानी खाने को तुम तरसी भी थी ना, आज बिरयानी खाते हैं। जल्दी से, हाथ मुंह कब से काब है। और ये मोहतरमा आते साथ जो है ना, इसकी बिजनेस मीटिंग्स थी जो रह गई थी वो अब ये पूरी कर अभी रही। 3 दिन स्कूल नहीं गई ना, तो मंडे से जाना है। फिर अब तो हाँ मंडे से स्कूल जाएगी। मैंने अपना सेक्शन पूछना था। हाँ ठीक है। इनू ऑफ द सेक्शन ही नहीं पता। मानो आज बाहर खाना लग गया जल्दी। चलें जी गाइस, अब सब लोग फ्रेश होके आते हैं और फिर खाते हैं खाना शाना। मम्मा तो आ चुकी हैं भाई, हेलो किटी फ्रेश हो मैंगो ला के दो उधर, मुझे मैंगो नहीं अपने मुल्क जैसे मिले। यार मैंगो, मम्मा पता है आपको मैंगो कितनी यहाँ पे मैंगो ही मैंगो है। नॉर्मल से जब बस मीठे, और वहाँ के लोग खा के कह रहे वेरी स्वीट। मैं कहा तुसी हले पाकिस्तान दा खा जाइए। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਮੈਂਗੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। नॉट साडे स्वीट, वेरी स्वीट। ये सही है भाई। आम जो पाकिस्तानी आम है ना, पूरी दुनिया में वैसे मैंगो कहीं नहीं मिलते। और सीजन जो है वो थोड़ी देर में जाने वाला है। बहुत देख ली तुमने अपनी शक्ल, आके इधर आ जाओ खाना खाओ। कौन सा मोटी मुझे लग रही है, तीली हो गई है। उन्होंने अपने खाने खिलाए, हमें सी फूड पे क्रैब, प्रॉन्स तो रोज का उनका ऐसे हम प्याज खाते हैं। वाह, खाए मैं इतने बहुत खाए, बहुत खाए। चलो अच्छी बात है। मैं खाती प्रॉन्स थी, और ये खाने से हम मोटे नहीं होते, तो बस इसलिए फिट हूँ। फिट हूँ। इसको कावे पिला दो, गला सही करो। हाँ नहीं, अब मैं और राबिया मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे 1 सेकंड के लिए चुप नहीं ना हुई, इसीलिए बस। यहाँ पे भी 1 सेकंड के लिए चुप नहीं हो रही। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार पता है क्या, वहाँ की आबोहवा में बड़ा ना रौनक थी, तो मजा आया। इसको वहाँ पे शिफ्ट करते परमानेंट। राबिया परमानेंट मलेशिया जा रही है, ये टाइटल रख देना है। वहाँ के लड़के बस एक ही चीज करते हैं,
तुझे देख, उनको कुछ ना आता, उनको ये जरूर आता है शाहरुख खान। मैंने कहा यार शाहरुख खान हर जगह, और एक शाहरुख खान और एक आतिफ असलम। आतिफ असलम को पता, मैंने कहा नाइस यार, चलो हमारी कंट्री से भी उनको सबका पता है, कोई पता है, legend अच्छी यार। बात। भाई आतिफ असलम जो है ना वो पाकिस्तानी लेजेंड है यार। और हमारे फेवरेट सिंगर है भाई। ऐसा हो सकता है उनका ना पता, बेहतरीन पापा को भी बहुत पसंद है वो। अब आतिफ असलम और शाहरुख खान को हम छोड़ देते हैं, खाने पे फोकस करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो जी। A few moments later. चलो जी गाइस, फाइनली हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था और ऐसा दिल खुश हुआ ना बिरयानी खा के कि मेरी मम्मा का दिल ज्यादा खुश हो गया और फ्रेश होके बैठी हुई है यार। आके सुकून हो गया ऐसे, बड़ी तैयार क्यों हो गई हैं आप एकदम? आके फ्रेश हुई है, कपड़े चेंज किए हैं, सारा कुछ समेटा है, घर का हुलिया समेटा है यार। अच्छा मुझे ये बताएं कि बाकियों ने कब आना है? फातिमा हिरा ने कब आना है? पता नहीं, उन्होंने 2-3 दिन तक आ जाना है। आ जाना है? हाँ। तो लो आप मुझे अब बता रही हैं यार, मैंने ऊपर जाके उसके जो कमरे का हाल किया, मैंने सेट करना था यार। अरे वैसे तूने कमरे का हाल उसका क्यों किया है? मम्मा मैंने सारे कमरे तेरे हैं इकरा, जहाँ मर्जी तू रह। यार मुझे मम्मा कोई हमने कहा है कि तेरा कोई कमरा है, तुम मेरे कमरे में रह सकती हो राबिया। मम्मा नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है ये घर में वैसे दिल में जगह होनी चाहिए, घर में कमरों में कुछ नहीं रखा। हीरा के लिए ना मैंने कहा था एक दिन जाती हूँ, वो देखेगी उसका तरा निकलेगा ये वो, लेकिन हाँ शुगर लगा रही थी। तो अभी ये कि मैंने आज ये कि अगर वो ये चीजें चलती हैं, शुगर लगाना चाहिए, शुगर लगाना चाहिए। हाँ ये लेकिन शुगर अपनी जगह यार मम्मा, वो इतनी दूर से ट्रेवल करके वापस आए तो उसको अपना कमरा जो है वो बुरे हालात में मिले, ये तो नहीं ना मुझे अच्छा लगेगा। चले जी गाइस अब चलते हैं। मैं ना अरीब साहब बाहर गए, मैं अभी किसने, ये अरीब ने किया है ना सारा, तो अरीब को ही कहो सेट करे। मम्मा नहीं, मम्मा मेरी हालत की वजह से कह रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करूंगी क्योंकि कल मैंने ही उसको उकसाया था, उसने खुद से कुछ नहीं किया, मैं ही उसको कह रही थी पंगा लेने को। बैठ जाना, बताना कि जो चीजें से खराब की उन्हें सेट करने, उनको भी सेट करूंगी, अपने तरीके से करूंगी, अपनी बहन के लिए प्यारा सा कमरा रेनोवेट करेंगे, पहले से ज्यादा प्यारा डेकोर का। हाँ लो भाई, बाहर से मुझे आवाज आई है गेट की। अरीब साहब जो है ना वो अंदर आ चुके। पहले मैं जाके बाहर इनसे पूछती हूँ कि गए किधर थे और फिर इनको यहाँ से डायरेक्ट लेके जाती हूँ ऊपर, वरना इन्होंने मुझे बोल दिया किधर है भाई। आ तो गए थे, दरवाजे की मुझे आवाज आई है, किधर है अरीब? अल्लाह बाहर ही है अभी तक, दरवाजा तो खुला। मैंने मुझे तो आवाज आई, मैंने कहा भैया आ गए। अम्मी आ गई तो भूल गई बंदे को साथ ही है ना। ये कहाँ गए थे आप यार? यार वो अंकल का ट्राउजर नहीं पहना हुआ था, इतना तंग था, मुझे इतना टाइट फील हो रहा था, मैं जाके घर से कपड़े, फिर मैं ट्राउजर चेंज किया। या अल्लाह, ट्राउजर चेंज करके आए? हाँ जी। अस्तगफिरुल्लाह, इंसान फिटिंग कॉन्शियस इतना भी ना हो। अच्छा अरीब साहब जो है ना वो फिटिंग कॉन्शियस नहीं है, वो अब खुले कॉन्शियस हो गए, पहले फिटिंग कॉन्शियस थे क्योंकि अब ज्यादा यानी कि फिट रहने लग गया हो ना। फिट पहले हो गया, अनफिट रहा था, यानी कि अनफिट नहीं है, लूज। अच्छा ये ट्राउजर धोने वाले मैं रखवा देते हैं, लेकिन अभी इसको मैं रखवा दूंगी। अभी हम सीधा चल रहे हैं ऊपर हिरा के कमरे में। अब क्या लेना है उस कमरे में? अभी कर तो दिया था जो तुमने कहा था करना है। यार नहीं कर दिया था यार, वो तो एक छोटा सा प्रैंक किया था मैंने उसके साथ यार। अभी जाके हमने उसके कमरे को सेट करना है। मम्मा कह रही है 1-2 दिन में उन्होंने पहुंच जाना, तो मैं नहीं चाहती भाई मेरी बहन आते साथ एकदम ये सोचे कि मेरी बड़ी बहन ने किया क्या। उसका कमरा पहले से ज्यादा खूबसूरत, हसीन, जमील अपने तौर पे सजाऊंगी। जाहिर है मैं तो भाई अपनी बहन का कमरा सजाऊंगी ना यार, तो कमरा अब सजाना है। आज हमने उस कमरे को प्रॉपर रेनोवेट करना, उसके आने से पहले। मुंह देखे अपना। ये तो कैसा डाकू है रे? ये ऐसा डाकू जो डकैती करके बाद में कहते हैं नहीं यार मुझे दुख हो रहा है या वो सामान वापस रख के आ जाए। पहले में से सारा कमरा जो है वो खाली करवाया, अब सारा कमरा सेट करवाना है। यार मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको जेन्युइन एक चीज बताऊं, मैं वाकई वो डाकू हूँ जो चोरी करके बाद में रोता हूँ। मैंने वो इस नियत से किया ही नहीं था कि मैंने उसको जो है ना वो हर्ट करना है, या मैंने उसको जो है वो मेरा वो कमरा उसी का ही है भाई। जब मैं इस घर से रुखसत होकर गई थी, मैं ये सोच के गई थी कि मेरे घर की हर चीज जो है वो मेरी बहनों की। भाई मेरे घर में आए, मेरा अपना कमरा भी उनके लिए हाजिर है। ये तो फिर एक छोटा सा कमरा था यार जो मेरी बहन की ख्वाहिश थी। मैं बस उसको अपने तरीके से सजाना चाह रही थी कि मैं उसका बेडशीट बिछाऊं, उसकी चीजें सेट करूं, वो कंसोल की जहां जगह उसको वहां रखूं, और मैंने सामान उतार के साथ लेके जाना था अपने यार। मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है भाई। पहले सारा सामान उतरवाती है, फिर सारा सामान सेट करवाती है। ये असली शाम तो मेरी आई है ना, हीरा की ना तुम्हारी है। मैं कर चलूंगा। तो देखें आप मेरे हस्बैंड है ना, आप मेरे सुख दुख में मेरे साथ है ना, तो अभी आप सेटिंग और डिस्ट्रक्शन में भी मेरे साथ हैं। चले आ रहे हैं। मैं तुम्हें जानना बताऊँ गाइस, मैं जानना बताऊँ, मुझे 1000% श्योर से यही करना है।
ये पहले चीजें कर लेती है, फिर बाद में जो लगे ना उसको नहीं सही या फिर नहीं यार मेरी बहन वगैरह, हाँ। इसको इसमें वो दिल नहीं है कि जो अपने बहनों के खिलाफ जाके यानी बहनों को तंग कर सके कोई चीज। नहीं यार, मेरे से नहीं हो सकता। और यही अच्छी चीज है इसकी। वैसे भी अरीब जो घर का बड़ा होता है ना, उसका दिल इसी तरह का ही होता है गाइस। मैंने अपनी बहनों को ना सोचा बड़ा है कि मैं ऐसे तंग करूंगी, ऐसे तंग करूंगी, लेकिन बाद में मेरे से कोई नहीं हो पाता। ये देखें, अभी वो व्लॉग देखेगी ना तो वो ये देखेगी कि आपी ने मेरा सारा कमरा तबाह कर दिया, लेकिन जब वो आएगी ना तो वो देखे खुश हो जाएगी, मेरी बहन ने मेरा कमरा मजीद प्यारा कर दिया। इसलिए कह रही हूँ जाए यार, सिर्फ मुझे फंसाने वाली चीज यार, बस ये करना था और कुछ नहीं यार करना था। मेरी छोटी बहन है, मैं कहती हूँ हमेशा कि मेरी जो चारों छोटी बहन है वो मेरे पहले बच्चे हैं, उसके बाद मेरा अपना बच्चा है, ठीक है ना। टोटल हमारे 5 बच्चे होने वाले। चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो ऊपर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे बारी आती है इसको ठशन रेनोवेट करने की, इस ट्रांजिशन की। ठीक है, रेनोवेट करना क्या मिस्त्री बन जाऊं है क्या, लेके अलमारियां नहीं लगाऊं, अब क्या करना है। पहले सारा गंद करवाती है, सारी चीजें उतरवाती है, सारा रूम मैंने खाली करवाया। हाँ। अभी सारा रूम सिर्फ वहां सेट करवाया। अच्छा, मैं तब तक ना सारी चीजें जो मैंने उतारी थी मैं वापस लगाता हूँ। लेकिन एक चीज यहाँ पे नहीं आएगा। क्या ये कंसोल यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अरे वो यहाँ अच्छा है, उसकी सेंस ही नहीं मान रही। देखना वो ये कंसोल गायब देख के ज्यादा खुश होगी, क्योंकि वो उसकी जगह ही नहीं है यहाँ पे। ये भाई तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं जो आपने अपनी बहन को बाहर निकालूं। वो देखो जिस बेचारी को आपने वो किया हुआ है, कैद करके रखा हुआ है। आजा हीरा मैडम। भाई ये चीजें टूटी नहीं है, वो प्लास्टिक था। इसको वापस नहीं, पहले उसे सफाई करवा के फिर से वेलकम बैक करते हैं हीरा आपको आपके कमरे में। ये सिर्फ मेरे साथ इसने ये मेरे साथ प्रैंक किया, इसके साथ प्रैंक नहीं किया। नहीं। ये चेक करो, मिट्टी मेरे ख्याल से 4 दिन वो लोग बाहर रही है ना, आउट क्लास मिट्टी आई है, कहीं से मिट्टी आती है यहाँ पे अंदर। हाँ, ऊपर की हाउस हेल्प नीचे थी, उनको फिर मैं ऊपर भेजती नहीं ना थी, उनकी चीजें वगैरह पड़ी हुई थी, तो सारी चीजें मैंने सिर्फ नीचे का सिस्टम संभाला हुआ था। भाई एक पोर्शन में संभाल सकती थी, वो मैंने संभाला था। कोई बात नहीं, अब इसको चमका देंगे, उनको ऐसा चमकाएंगे वो खुश हो जाएगी देख के। मामा आ गई है नीचे, तो मामा ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है नीचे वाले पोर्शन की, तो अब मेरा काम बनता है कि मैं अपनी बहन का ही काम कर दूं। आ जाओ, चलो ठीक है, लेट्स गो। चले जी गाइस, ये कल इसने मेरे से सारी सफाई करी थी ना, आज ये खुद कर रही है। ऐसे सफाई नहीं करते, चमक जाता है। तुम रहने दो, मेरी बात सुनो, तुम रहने दो। ऐमी तबीयत नहीं ठीक, तुम छोड़ दो चीजें, मैं कर देता हूँ, ये बाजी कर देती है। यहाँ पे बाजी सफाई कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे तुम छोड़ दो इसको, मैं खुद करवा लूंगा। लेकिन ये देखो किस तरह साफ हो गया, मिट्टी हुई थी। ये होती है बड़ी बहन, जब घर में आए ना तो नुकरों से खुंजों से गंद निकालती है। तो अब ये कि इसकी पेंटिंग्स के नीचे, क्योंकि पापा ने ना वाटरप्रूफ वाला पेंट कराया हुआ था, तो सारा साफ हो जाता है। ये भी नीचे से सारा साफ। छोड़ दो ओ भाई, छोड़ दो, तबीयत का ख्याल करो, ये वो कर लेते हैं मिलकर। हस्बैंड साहब ने जो है ना वो मेरी ड्यूटी कम कर दी। चले अरे ये अच्छा लग रहा है यार। वैसे कैसे पेंट गायब हो जा रहा है मिट्टी साफ कर रहे हैं। नहीं, क्यों, घर की सफाई ठीक है। अरीब अगर आपका हाथ पहुंचता है ना, अगर आपका हाथ लंबा है, तो ये इसको प्लीज उतार दें। लो जी, सबसे बढ़ दो हीरा मैडम वापिस आते हुए। ये लो, सही है, सीधी है। हाँ, नहीं सीधी नहीं है, इसको सीधा करना पड़ेगा। एक मिनट, सही हो, नहीं हुई, ये पकड़े, मैं सेट करता हूँ। अरीब नहीं हो रही आपसे, ये पकड़े आप, देखें जरा। ठुमक ये काम सिर्फ लड़कियों को बेहतरीन आते हैं, जो घर की हाँ, लड़कियां बेहतरीन आता काम। हाँ, सीधा देखो बड़ा। हाँ, ये देखो, नहीं हुआ नहीं। अरे वो काफी वजनी है, और आपको पता है मुझे वजन उठाना अलाउड नहीं है। तो छोड़ दो, मैं करता हूँ बस, ठीक है, इतना ठीक है ना। हाँ, काफी है। अब बस आगे बाकी यहाँ की तस्वीरें लगाते हैं ना, ये वाला मैं सेट करती हूँ। नहीं देखना, ये ऐसी अलमारी सेट करूंगी ना, याद। अब इसके बाद फाइनल लुक दिखाते हैं। अब ये घर की लुक देख ले कमरे की, ठीक है। आपको बिफोर दिखाते हैं, उसके बाद आपको आफ्टर दिखाते हैं। बिफोर दिखा दिया, अब आफ्टर दिखा। गाइस फाइनली ये रूम सेट हो गया, हमारी यहाँ पे ड्यूटी खत्म हुई, खुश हो हैं। लो जी, एक चीज रह गई थी, एक चीज है, चीज हम कैसे बोल सकते हैं, ये उसके फेवरेट बिल्ले हैं यार। ये बिल्ले भी आ गए हैं, मैंने रखी हुई अपनी छोटी, अपने से छोटी। एक फातिमा है, एक राबिया है, एक ज़ैनब है। ये भजन हमारा सारी चीजें पूरी हो गई है, ठीक है। अब ये रूम प्रॉपर सेट हो गया है, ठीक है। हमारा काम खत्म हो गया। अब बेसिकली रूम जो है ना वो प्रॉपर
प्रॉपर सेट के साथ साथ साफ सुथरा डिसेंट। और वो देखो वो मैंने उसका सारा मेकअप भी चेंज किया, आपको पता है मैंने वहाँ पे सारे उसके परफ्यूम्स रख दिए, मैंने उसका मेकअप साइड पे कर दिया है। चीजें वगैरह जब वो आएगी तो उसको ऑर्गेनाइज्ड बहन का तैयार शुदा रूम मिलेगा। अब देखो जी परफेक्ट हो गया, लिखा भी हुआ क्वीन। ये चेक करो भाई, क्वीन ने आपकी तारीफ आप की हुई है। भाईजान सीन ये है कि अब ये हो गया रूम कंप्लीट और इकरा मैडम ने सोना नीचे मामा के पास, ठीक है। और अब मेरी बारी आ गई, मैं अपने घर वापस जाऊंगा, ठीक है। क्या मतलब मैंने घर नहीं वापस जाना? देखो घर क्यों, क्या मतलब भाईजान मैंने देखो तुम्हें प्रॉमिस किया था जब घर वाले जाएंगे मैं सारा ख्याल रखूंगा। अब जाहिर सी बात है मैंने घर भी जाना ना, मेरे बच्चे मुझे मिस कर रहे हैं, 2 मेरे काके छोटे मिस कर रहे हैं। अब तुम टेंशन ना लो, मैं आके मिल लिया करूंगा। आप कितने ड्रामेबाज हैं यार, आप ड्रामेबाज क्या? रुक जाए यार। नहीं रुक लिया, बस इतनी देर रुक लिया। मामा भी आ गए, तुम रहो आज मामा के साथ टाइम स्पेंड करो। हैं वैसे आप बहुत वैसे ड्रामेबाज हैं। मैंने नहीं रुक, मैं अब जा रहा हूँ, अब साथ ही मैं जा रहा हूँ। किराया कितने सुबह चले जाना है यार। मैं भी निकलता हूँ, मेरा भी ना बस वैसे ही ठीक है। अब इजी सीन है, अब तुम उनके साथ रहो, टाइम स्पेंड करो, मैं कल आ जाऊंगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है कल परसों लोगों ने भी आ जाना है। अब तो प्रॉपर फैमिली से एस्ट्रोलॉजी फैमिली पूरी हो गई है। तो मेरा सर दर्द होने लगे, तुम्हारे जितना तुमने काम करवाया है। अरीब आपके सर दर्द का मेरा पास ना इलाज है। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी खिदमत की, अब जाते जाते अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी खिदमत करके आपको अच्छे तरीके से भेजूं। आ जाए फिर भाई अल्लाह खैर करे। पता नहीं आज क्या होने लगा है, ऐसा तासुर दे रहे जैसे मैंने कभी आपकी खिदमत की नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक आपके सर दर्द का बेहतरीन इलाज है और आपके बालों के ग्रोथ का भी बेहतरीन इलाज है। नीचे चले आके आपको मेरी बालों की ग्रोथ ठीक है, सर दर्द का इलाज चाहिए मुझे। नहीं सब कुछ जी नीचे चलते हैं, ऊपर वाला हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। नीचे जाके देखते हैं भजन क्या इलाज है जो हमारे लिए होने लगा। ऐसा इलाज है जो मेरे अब्बा प्रो मैक्स ने मुझे बताया है और मैं अभी तक फॉलो कर रही हूँ। तुसी भी आके एक दफा फॉलो करो। आपका ऐसा देखना, आपने कहना इकरा कंवल के मुझे साथ दे दो, मैं साथ लेके जा रहा हूँ। ओके भजन ये इलाज करवाते हैं और फिर निकलते हैं घर को, सबसे बाय बाय करते हैं और फिर निकलते हैं। चलिए गाइस, फाइनली मेरे हस्बैंड साहब की खिदमत का वक्त हुआ चाहता है। मुझे बार-बार बोल रहे हैं बैठ जाओ भाई, मैं प्रॉपर पहले आपकी चंपी करूंगी। आपको जो है ना वो ओजोन लाइफस्टाइल का ये स्पेशल ऑयल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। पापा ने मुझे इसकी लत लगवाई है भाई। ये 7 ऑयल्स का मिक्सचर, आपको पता है जब लगेगा ना, इसका तो तब पता चलेगा जब मेरा सर दर्द सही होगा। अरीब ये आपने जो है ना सिर्फ 2 घंटों के लिए रखना है, या आप इसको पूरी रात भी रख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो माशाल्लाह 7 ऑयल्स का मिक्सचर है। कस्टर्ड ऑयल ये वो साले हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके बालों में जो है ना वो डैंड्रफ है ना, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। हेयर ग्रोथ, सर दर्द, हर चीज का इलाज, और नॉन ग्रीसी है सबसे बड़ी बात। ये लगाते ही सारी थकावट दूर। थकावट जेन्युइन नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। उस दिन जो है ना पापा ने मेरे साथ जो है ना वो प्रॉपर मुझे जब चंपी नहीं की थी प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाली, वो भाई इसने काम जो है ना वो आला उठा के रखा था। ये पकड़िएगा जरा एक, मैंने ना वो तेल को वो अच्छा ये भी पकड़ी, ये पकड़ लिया। ये मैंने इसीलिए ताकि मैं ना रोज आ रहा है मालिश करवाने। करनी तो वैसे रोज चाहिए। ये पकड़ने में सब कुछ। चलो जी स्टार्ट। अब जो है ना वो ऑयल हम लोगों ने ये मिड पॉइंट में। अच्छा जी क्या क्या है इसमें? फ्लैक्सीड ऑयल, रोजमेरी ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, प्योर आलमंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेसमे ऑयल। मतलब 7 तेलों का मिक्सचर है ये। सोचें आपके बालों के 7 खलिए उजागर करते हैं। वो तो ठीक है लेकिन तुम मेरा सर को तोड़ी। ये देखें, आप याद रखेंगे कि इकरा कंवल के हाथ की मालिश करवाई थी मैंने, और मेरे बाल भी उससे घने हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, प्यारे हो गए हैं। और बहुत से लोगों को मसला होता है हमारे बालों में ना टैंगल्स बहुत हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, ग्रीसी होते हैं, तकिए पे दाग लग जाते हैं, ये हो जाता है। ये बिल्कुल नॉन ग्रीसी ऑयल है। इससे जो है ना वो आपके बाल मालशिया लग गुड। अच्छा, और इसका जो है ना यहाँ पे ये जो है ना ये गर्दन पे इसका जो मसाज आप वो भी कर सकते हो, ताकि आपकी जो है ना वो प्रॉपर थेरेपी हो। ये देखो मुझे नींद आ गई। चले जी गाइस, आपको नींद आ गई है। आपने इतनी मेरी माशाल्लाह खिदमत की। मम्मा मेरी देखनी है कभी मेनू नहीं है इस तरह ने थे। आपको मगर नहीं मैं अभी फ्रेश हो गई हूं। मैं अच्छा, मैं जहाँ पे पापा मेरी सेवा कर रहे थे ना, इस तरह से बड़े लोगों के कमेंट आए थे कि इकरापी हमें हेयर ऑयल के बारे में ना बता दें कि ये कहाँ से मिलेगा। तो मैं ना आप लोगों के लिए कमेंट में पिन कर दूंगी ओजोन लाइफस्टाइल का ये जो 7 ऑयल मिक्सचर हेयर ऑयल है ना, ये आप लोगों ने लाजमी ये ना पैकेजिंग में साथ जोड़ देती हूँ उसके, ना आसानी हो जाएगी। तो आप भी खरीदें और अपने प्यारों को मालिश करा दो, दुआएं दें और मुझे दुआएं दें। मालिश एंजॉय करना था मुझे बस। लो भाई, अरीब साहब को मैंने 2 मिनट और ऐसे रखना था ना, इनको नींद आ जानी थी। अभी हो गया एकदम फ्रेश हो गया, फुल मजा आ रहा है। खुदा की कसम ऐसा लग रहा है कि दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये चीज है कि मुझे ये वो मैं जब ऑयलिंग करता था ना वो अजीब सी वो फील आती है, वो नहीं फील आ रही। सबसे बेस्ट चीज ये लगी है मुझे, सबसे बेस्ट है। बस अब मुझे इजाजत दें, ठीक है जी। मैंने आपका वादा पूरा किया है, मैंने प्रॉपर ख्याल रखा है। वैसे आप ना भी कहती तो मैं फिर भी
बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कैसी बातें कर रही है। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लूंगी। अब मेरी भी जिम्मेदारी है। अरीफ की डबल जिम्मेदारी है। अब हमारी मिलकर चलो जिम्मेदारी। ओके जी, बाकी वो दोनों सो गए, मैं उनसे ही मिल लेता। नहीं, अपना कोई ख्याल नहीं, रखो। सुबह इंशाल्लाह मेरा मुलाकात लैपटॉप अंदर पड़ा हुआ है। अंदर है वो, मैं आपको ला देती हूँ। आप ठीक अपना है। ख्याल रखें, आप भी जाए, मैं भी अब रेस्ट वगैरह करो। आंटी को भी रेस्ट करने दो, फिर देखना क्या सीन होगा। ठीक है, हाँ, फिर इंशाल्लाह Okay. मैं अभी रेस्ट करने चलो लगी जी, हूँ। ओके अल्लाह जी, हाफिज। बाय बाय, टेक केयर। अल्लाह बाय, हाफिज। बाय, अरीफ बाय। को बाय बाय, टेक केयर। आपको नहीं। अरीब आजाद हुआ। अरीफ बहुत शौक है आपको ज्यादा। चले, ओके, खुदा हाफिज। मैं घूम शिम तो सकता। हाँ, अब आप दोस्तों में जा सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। The next morning. लो जी भाई, मेरा जो है वो अगला दिन शुरू हो चुका है और खांसी हमारी वहीं की वहीं है। और आज जो है वो सिस्ट्रोलॉजी मुकम्मल होती नहीं तो परा हो ए दो में आ गई ने यार। वेलकम होम। ठीक है, दोनों हम पुराने हो गए, हम साइड पे हो जाए। नहीं नहीं, आप लोग साइड पे हो जाओ। पहले यार तुसी आके मिलो यार। क्या वैसे हाल तो चाल है? हाल ठीक है, चाल भी आप देख लेंगे थोड़े दिनों तक हमारी। हमें भी वहाँ पे बहुत मजा आया। घर पे तुम्हारे व्लॉग देखे तुमने, जो है वो काफी कारनामे। और हीरा के साथ तो बहुत ही स्पेशल मेरी मेमोरीज जुड़ी हैं इस मैं गैर बताती हाजिरी हूँ, में। पहले इसने मेरा बीपी ऊपर किया, फिर नीचे आया, और फिर मैं कहा यार नहीं यार नहीं यार, सरप्राइज कैसा लगा फिर तुम्हें तुम्हारे रूम बहुत का? अच्छा। और तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ। ये अरीफ भाई को किसने कहा था मेरी मिमिक्री करें? हाय मैं वो की, तुम्हारी भी की। भी थी ऐसे ऐसे। जिस दिन मैं कर ली ना, नुकरे लग गए फिर हो गए। तू हुने करके दिखा, मैं तेनू कह रही मैं हूँ। अपने व्लॉग में करूंगी फिर। भाई अरीब की मिमिक्री तू चल ना कर, तू करके दिखा जरा। तो गाइस, आज हम लोग करने लगे हैं ये आय हाय हाय हाय। मैं बताती हूँ। मुझे एक मिनट, एक विषय मैं बताऊंगी। ज़ैना तुम बोलो हेलो हेलो। करते हैं नहीं यार, मेरे पास तो नहीं है, जैसे कैमरा होने। तो भाई गाइस, ये वैसे अच्छा किया, मेरे वतन में मुझे जलील किया गया है। एक मिनट, अच्छा किया जो कल रात को वो अपनी चंपी शंपी करा के निकल गए। अगर आज वो यहाँ होते अभी तो इन लोगों की जंग हो रही होती। हम सारी बहनें मिलके आपकी मिमिक्री करती। मिमिक्री। और मरने की बात छोड़ दिया कि चलो फिर कभी सही, फिर कभी मजे फिर की कभी बात सही। सुनो, रीब भाई ने मेरी में बिक्री जो भी की, ठीक है, वो सबसे ज्यादा मुझसे ज्यादा उनकी मीम्स बन रही है। उनको देख के लगा उनको एक्ट्रेस होना चाहिए। उन्होंने हम पांचों लड़कियों की ऐसे करके मिमिक्री की। ठीक है, देखो लेकिन हीरा, उन्होंने जो तुम्हारे कमरे की रेनोवेशन में मेरी हेल्प की है। अच्छी की थी, मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल अच्छी हो गया। की थी ना अरीब ने, सही उसने बीच में मम्मा की भी की थी ना यार। लेकिन गाइज हम सारी बहनें जो है वो फाइनली फिर से इकट्ठी हो गई हैं। सारी एंजल लाइन लाके खड़ी हो ना, मैं बूंदी पापड़ वंडन नहीं है। हम लोग को इतना मजा आया, इतना मजा आया। सांप जिंदगी में पहली दफा मैंने अपने गले में डाला, मेरी आवाज कांप रही थी। शायद वो चंक ना वीडियो में रिकॉर्ड हो गया कि मैंने फातिमा को देखा। फातिमा पता क्या करी? इसके हाथ में इसका कैमरा बंद। मैंने कहा फातिमा व्लॉग, मुझे हंसी आ रही। ये देखो जरा, यहाँ पे ना मेरी बहनों के थंबनेल का BTS जो मैं हमेशा से बनाती हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरी बहनें थंबनेल देते हुए। चीज चलो जी गाइस, फाइनली सिस्ट्रोलॉजी फैमिली कंप्लीट हो गई है। भाई जो जहाँ ट्रिप पे गए हुए थे सब वापस आ गए लिए और आज जो है वो घर की रौनक ही अलग है। लेकिन मैं व्लॉग को एंड करने से पहले आप सब लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि फैमिली का साथ होना, एक दूसरे के पास रहना कितना ज्यादा जरूरी होता है। और अगर उसमें से कोई एक भी फर्द जो है वो किसी मुश्किल में हो, किसी चीज में हो, तो पूरी फैमिली का जो है ना वो क्या कहते हैं, सुतून हिल जाता है, सुकून हिल जाता है। तो ये चीज जो है ना वो भी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे जितने भी देखने वाले हैं, आप लोगों ने स्पेशली डकी भाई के लिए दुआ करनी है। आपको पता है वो मेरे भाई हैं, मैं दिल से बहुत ज्यादा अफसुर्दा हूँ। अल्लाह पाक उनकी मुश्किल जल्द आसान करे। उनकी फैमिली किस फेज से गुजर रही है हम उस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो कितनी देर से अपनी फैमिली से दूर है, डकी भाई पे क्या गुजर रही है हम उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। सो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो इस मुश्किल वक्त से निकले, वो अपनी चीजों को जो है वो क्लियर करें। मेरे सामने भी एक बड़ा वो एक इमोशनल सा क्लिप आया था जिसमें उनकी अम्मी उनको हक कर रही है, उनकी बीवी परेशान है। वो देख के ना एकदम मेरा दिल हुआ कि यार फैमिली का साथ होना, और आप जब एक बंदा ही उसमें से दूर हो जाए तो पूरी फैमिली पे क्या गुजरती है मैं आपको नहीं बता सकती। हम उनके दर्द का, उनके दुख का अंदाजा नहीं लगा सकते। जो दुख उनकी बीवी को हो रहा है, उनकी माँ को, उनके बाप, उनके भाई को, जो चीजें वो फेस कर रहे हैं, हम उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन व्हाट वी कैन डू इज जस्ट टू प्रे कि हम उनके लिए एटलीस्ट दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे डकी भाई को जल्दी हमारे बीच में वापस ले
लेके आए और फिर से जो है वो उनके घर की खुशियाँ, उनके घर की रौनक वापस आए। तो सबने स्पेशली मेरे भाई के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह ताला आप सब लोगों की मुश्किलें आसान करे। लेकिन जेन्युइनली दिल से बुरा लगता है और फैमिली से दूर होना एक बहुत अजियतनाक चीज है। हम लोग जो भी हैं, हम जिस तरह से भी इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी गलतियां करता करता सम टाइम इंसान बेदहानी में बहुत कुछ ऐसा कर जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता। बस माफ करना सीखें और बस उनके लिए दुआ करें। तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।